जय माता दी दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी धन पोटली या लक्ष्मी पोटली। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी दीपावली का जो पर्व है वो आने वाला है और ऐसे में धन पोटली जो है वो बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि धन पोटली रखने से माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन दौलत बरकत सुख समृद्धि लाती हैं। इसलिए हर साल ये पोटली जो है वो बनाई जाती है। पिछली साल मैंने पोटली बनाई थी और आप सबको बताया था कि किस प्रकार से पोटली बनानी है। इस वर्ष मैं फिर से पोटली जो है वो बना रही हूँ और आप सबको बताऊंगी कि पिछली पोटली का क्या करना है, पोटली में कितनी चीजें डालनी है और पोटली आपको कब रखना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं धन लक्ष्मी या जो धन पोटली है उसके बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि जो धन पोटली है या जो लक्ष्मी पोटली है वो बनाने के लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात बोलना चाहूंगी, बहुत सारी ऐसी बहनें जो गांवों से जुड़ी हुई हैं और कई बार मुझे प्रश्न करती हैं कि दीदी कम से कम सामान में पूजा और कम से कम सामान में हमें सारी चीजें आप बताया करो ताकि मैं आसानी से सारी चीजें जो है वो कर पाऊं। तो मैं उन सभी बहनों को मैं ध्यान में रखते हुए संपूर्ण चीजें जो है वो बताती हूँ। और कम सामान में भी आप पोटली बना सकते हैं, ज्यादा सामान में आप पोटली बना सकते हैं। पोटली आपको जरूर बनानी है, भले ही आपका सामान कितना भी कम है कितना भी ज्यादा है, पोटली जो है वो आपको जरूर बनानी है। यदि आपके पास कम सामान है तो 5 सामान से पोटली बना दीजिए, यदि ज्यादा है तो 7 डाल दीजिए, 11, 21 जैसा आपके पास सामर्थ्य है उस प्रकार से जो पोटली है वो आपको बनानी होती है। पोटली बनाने के लिए कुछ सामान जो है वो लिया जाता है और मैं एक एक करके सारा सामान जो है वो पहले दिखा देती हूँ। देखिए, यदि पोटली बनाने के पास आपके पास पोटली है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास पोटली नहीं है तो आप इस प्रकार की माता जी की जो चुनरी है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। ये देखिए मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार की यदि चुनरी मिल जाती है तब भी आप ले सकते हैं। नहीं तो अभी क्या है, सुनार की दुकान में जैसे आप जाते हैं ना तो वो लोग भी जैसे धनतेरस वगैरह में आप कुछ लेंगे तो आपको पोटली में जैसे बिछिया इत्यादि लेते हैं तब भी आपको पोटली जो है वो देते हैं वो लोग। और नहीं है यदि पोटली तो इस प्रकार का कपड़ा ले लीजिए, कोई आपके पास नई रुमाल है तो वो ले लीजिए, जो भी है उससे आप पोटली बना सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि आपके पास जितना भी सामान है, जैसा भी सामान है, कम है ज्यादा है, आप पोटली जो है वो जरूर बनावे। आप पोटली बनाने के लिए कौन कौन सा सामान है चलिए मैं आप सबको दिखा दूं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से जो कपड़ा है वो लेना है, जैसे मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार का कपड़ा ले लीजिए या इस प्रकार का ले लीजिए या पोटली ले लीजिए, जो भी है वो आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, अब चलिए मैं एक एक करके सारा सामान जो है वो आप सबको दिखा देती हूँ। देखिए ये है चांदी का सिक्का और सबके घर में आसानी से मिल जाता है। यदि नहीं है तो इसकी जगह पे आपके पास 10 रुपए हैं, 11 रुपए, 21 रुपए, 100 रुपए जो भी है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर सिक्का है बहुत अच्छी बात है, यदि सिक्का नहीं है तो पैसे रख सकते हैं। ठीक है, पोटली आपको जरूर बनानी है, बस इतना ध्यान रखिए कि पोटली आपको बनानी है, सामान कम ज़्यादा चलेगा, पोटली बनानी है। और ये बहुत ज़्यादा शुभ होती है, ये तिजोरी में रखने से आपके घर में जो मान लीजिए कि लक्ष्मी जी की कृपा है वो प्राप्त होती है। इसलिए आपको जो पोटली है वो ज़रूर बनानी होती है। अब देखिए 5 चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो 5 हल्दी की गांठें ले सकते हैं। यदि 5 नहीं है तो 2 गांठें ले सकते हैं। 2 गांठें यदि नहीं है तो हल्दी जो पिसी वाली आती है वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसी वजह से बता रही हूँ ताकि पोटली जो है वो आप बना लें, सामान कम ज़्यादा चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने 5 कमलगट्टा लिए हुए हैं। यदि आपके पास 5 हैं तो ले लीजिए, नहीं तो 2 ले लीजिए। नहीं है तो कम से कम 5 सामान में वो 5 सामान भी मैं आप सबको दिखा दूंगी कि कौन कौन से 5 सामान जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 5 ये कमलगट्टे लिए हैं। इसके साथ ही साथ ये जो कौड़ी होती है ये बहुत ज़्यादा शुभ होती है
और देखिए कौड़ी कई तरीके की होती हैं। ये देखिए ये जो कौड़ी होती हैं, ये देखिए ये कौड़ी, ये देखिए पीली कौड़ी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। तो आप कोशिश करिए जब भी आप लक्ष्मी पूजन के लिए लेकर आएँ तो आप इस प्रकार की पीली कौड़ी जो है वो लेकर आएँ, ये ज़्यादा शुभ होती हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 कौड़ी जो है वो ले ली हुई हैं। इसके साथ ही साथ हम 5 जो सुपारी हैं वो ले रहे हैं। फिर से बोलूँगी 2-2 की चीज़ों में भी आप रख सकते हैं, 5 की चीज़ों में भी रख सकते हैं, जितना है उस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 सुपारी जो हैं वो भी ले ली हुई हैं। अब हम 5 गोमती चक्र लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 गोमती चक्र जो है वो लिए हुए हैं, ये भी हम इसी में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे लेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़। कोई भी सामान आप स्किप कर सकते हैं, धनिया ना करें, बस इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। धनिया माँ लक्ष्मी को, भगवान कुबेर को, धन्वंतरी जी को धनिया सबको बहुत ज़्यादा प्रिय है। धनिया जो है वो एक प्रकार से पीले सोने के रूप में पूजी जाती है। तो जो धनिया है वो आपको ज़रूर लेना है और आप सबकी रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो जो धनिया है, ये खड़ी धनिया, ये आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये धनिया जो है वो हमने ले ली है। ये देखिए दुर्वा घास गणेश जी की बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ होती है। तो जो दुर्वा घास है वो आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुष्प यदि कमल के मिल जाते हैं, गुलाब के मिल जाते हैं या आपको गेंदे के मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से पुष्प जो है वो आपको लेना है। मिल जाते हैं तो ले लीजिए, नहीं मिलते हैं ये भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो पुष्प हैं वो ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे धनिया सबसे ज़रूरी चीज़ है वैसे है अक्षत। तो जो अक्षत है वो आपको ज़रूर लेना है। तो जो अक्षत है, अक्षत में खड़े चावल होते हैं, जो टूटे चावल हैं वो नहीं होते हैं, खड़े चावल होते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे पीले चावल जो हैं वो लिए हैं, क्योंकि पीले चावल की बहुत ज़्यादा जो महत्व है वो बढ़ जाता है। और कहते हैं पीले चावल देकर माँ लक्ष्मी को यदि अपने घर में बुलाते हैं तो माता हमेशा विराजमान रहती हैं। तो चावल जो है वो आपको पीले ही लेना होता है, ठीक है। तो जो पीले चावल हैं वो आपको ज़रूर लेना है। सफ़ेद चावल की जगह पे आप पीले चावल जो है वो ज़रूर लें। तो यहाँ पे हमने जो अक्षत है वो भी रख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है लौंग, जो फूल वाली लौंग आती है। इस प्रकार से जो लौंग आती है जिसमें फूल होता है, जो फूल वाली लौंग होती है बस वही आपको लेना है। फिर से बोल रही हूँ, 5 ले लीजिए, नहीं मिलती हैं 2 ले लीजिए जोड़े के हिसाब से, लेकिन लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने जो लौंग है वो भी 5 रख दिए हैं। इसके साथ ही साथ अब हम 5 जो इलायची हैं वो लेंगे। तो जो 5 इलायची हैं वो हम ले रहे हैं। देख लीजिए कि जो इलायची है वो आपकी कहीं से भी टूटी ना हो, खुली ना हो, ठीक है। तो जो ये 5 इलायची जो है वो भी हमने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। ये सारा सामान जो है वो जो हमारी धन पोटली है या हमारी लक्ष्मी पोटली है, इनमें ये सामान लगता है। अब देखिए इस प्रकार का एक मौली लेना है आपको, और इस प्रकार की कोई भी प्लेट है तो ये प्लेट ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसी कपड़े में, जिस कपड़े में मैंने रखा हुआ है इसी कपड़े में रख दीजिए सारा सामान। जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जब आप मान लीजिए कि दीपावली पर्व की जब आएगा तो पूजा करेंगे, उसी दिन ये सारा सामान जो है वो माता लक्ष्मी की पूजा में आपको रखना है। चाहें तो प्लेट में करके रख सकते हैं, आप चाहें तो इसी प्रकार से रख सकते हैं। ये सामान की पूजा करेंगे, सारा सामान जिस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो ये सामान जो है वो और ज़्यादा पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मंत्र पढ़े जाएंगे, माता की आरती की जाएगी, माता की पूजा की जाएगी, दीपक जलाए जाएंगे। तो ये जो सामान है ये और ज़्यादा एक तरीके से सिद्ध हो जाएगा, और जब ये सामान सिद्ध हो जाएगा तो इसका असर और ज़्यादा रहेगा। तो आपको रात भर ये सामान छोड़ देना है, सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करना है और सारा सामान इस प्रकार से समेट के और मौली से पोटली बना देना है। अगर आपके पास पोटली है तो डायरेक्ट पोटली में रख दीजिए, ठीक है। और बस वो बांध के आपको अपने जो तिजोरी है, जहाँ भी आप कीमती वस्तुएं रखते हैं, वहाँ पे आपको ये जो तिजोरी में सामान है ये रख देना है। और देखिए आपके घर में जो कृपा है, जो लक्ष्मी की प्राप्ति है, वो आना प्रारंभ हो जाती है। अब मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारी बहनें जो प्रश्न करेंगी अभी कि दीदी पुरानी पोटली जो आपने बताई थी उसका हमें क्या करना है। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जैसे सिक्का हो गया
पैसे हो गए या कौड़ी हो गई, ये चीज़ें आप निकाल लीजिए। बाकी हल्दी हो गई, फूल हो गया, अक्षत हो गया, दुर्वा घास हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, आप चाहें तो किसी देव वृक्ष के नीचे विसर्जन कर सकते हैं, या आपके घर में कोई गमला है तो बाहर क्यों ही विसर्जन करना, किसी गमले में आप उसको एक छोटा सा गट्टा जो है वो खोद के सारी चीज़ें जो है वो उसी में दबा दीजिए, ठीक है। यदि ऐसा करना संभव नहीं है, वैसे कोशिश पहली यही करिए कि घर में ही जो गमला है उसी में दबा दीजिए। और यदि ऐसा नहीं है तो आप जो पिछले साल की पोटली है उसका कुछ सामान, जैसे मैंने बता दिया सिक्का, पैसे इत्यादि जो भी हैं वो निकाल लीजिए। बाकी जो सामान किसी काम का नहीं है, जैसे हल्दी नहीं है किसी काम की, फिर सुपारी नहीं है, तो ये सारा सामान जो है वो आप किसी देव वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में, जैसे गंगा, यमुना, ऐसा नहीं कि जरा सा गड्ढा है उसी में डाल के आ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहली प्राथमिकता है घर में गमले में दबाएं, दूसरा है कि किसी देव वृक्ष के नीचे दबाएं, और तीसरा ये है कि आप बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो धन पोटली है, जो लक्ष्मी पोटली है, ये बनाई भी जाती है और पिछले साल की इस प्रकार से जो धरा विसर्जन है वो भी किया जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण चीज़ें जो है वो मैंने बहुत ही डिटेल से आप सबको बता दी है। बस इतनी कोशिश करिए आप लोग कि आप लोग जो पोटली है वो बनाइए जरूर। कई बहनों को जो मान लीजिए कमलगट्टा है या जो गोमती चक्र है वो नहीं मिल रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। जो आपको मान लीजिए कि कौड़ी है वही मिल जाती है तो वही रख के भी आप जो पोटली है वो बना सकते हैं, ठीक है। पोटली जरूर बनाइए, कम सामान ज़्यादा सामान जैसा भी मिल जाए, 5, 7, 11, 21 जो भी सामान मिलता है पोटली बनाइए और अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन कीजिए। तो जय श्री श्याम, राधे राधे।